हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास एक न्यू टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आती है ये थ्योरम। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इस थ्योरम की यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ आर इक्वल। किस तरीके से है वो मैं बताऊंगी। एग्जाम में ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, देन कल के हम इस लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। क्योंकि ये जो थ्योरम है ये थोड़ा सा लेंथ मतलब लॉन्ग है, तो इसलिए इसको पार्ट में डिवाइड किया है जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए इसकी थ्योरम पढ़ते हैं कि इसकी थ्योरम है क्या, फिर अपने इसके प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर? शो दैट फॉर ए टू डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन, हमें यहाँ पे टू डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो लैमिना कि टू डायमेंशनल लैमिना है। तो टू डायमेंशनल लैमिना से आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि 2D प्लेन मतलब टू डायमेंशनल है, तो इसका मतलब XY प्लेन है, जेड यहाँ पे क्या होगा मेरे पास 0। क्लियर? फर्स्ट तो हो गया मेरे पास। सेकेंड क्या है, वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट 0 is inclined at an angle theta to the x-axis through O such that, ये मुझे प्रूफ करना है। इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास x एक्सिस होगी, यहाँ पे जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया, x और y प्लेन, तो x यहाँ पे ये O है, तो इसी पे मेरे पास क्या होगा, वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट 0 इसी पे है जो इंक्लाइंड है एंगल थीटा फ्रॉम दिस एक्सिस से। तो ये जो भी मैं मान लेती हूँ यहाँ पे ओडेस, तो इस तरीके से है। तो मुझे यहाँ पे tan to थीटा ये चीज प्रूफ करनी है। देन आगे दिया हुआ है कि ए बी एफ जो है हैव देयर यूजुअल मीनिंग, मतलब जैसे कि हमने ए बी सी डी ई एफ शुरू के ही लेक्चर में पढ़ ली थी, तो वो यूजुअल मीनिंग वही है कि ए मेरे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस, बी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वाई एक्सिस, और एफ जो है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। क्लियर? तो ये चीज है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो एग्जांपल्स है उनमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कि अगर हमें कहीं पे भी एग्जांपल मतलब ये बोल दिया जाए कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम ये वाला ही फाइंड करेंगे। क्लियर? देन सेकेंड पार्ट में क्या है, शो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ आर अटेन्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे बोला हुआ कि जो भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, वो जो है वो पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, अटेन करेंगे। क्लियर? अब ये दोनों पार्ट होगी, यहाँ पे तो आपको इजी समझ आ रहा है, इस पार्ट में ये प्रूफ करना, देन इस पार्ट में ये प्रूफ करना। अब इस ये देखो, ये छोटा सा भी स्टेटमेंट आ सकता है पर इसका मतलब यही है। इसमें क्या है, फॉर ए टू डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन लैमिना, मतलब वही है टू डायमेंशनल, मतलब मेरे पास 2D प्लेन मतलब एक्स वाई है पर जेड बराबर क्या है 0 है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अबाउट लाइन पासिंग थ्रू एट ओ, उसकी अबाउट करनी है जो ओ से लाइन पास करती है, और आर अटेन करते हैं थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस एट ओ, मतलब वही चीज बोली है कि ये है ओ से पास कर रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। तो सबसे पहले जब हम इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड करेंगे, मतलब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए हमें ये चीज तो फाइंड करनी पड़ेगी। और आप देखोगे जब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो जब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ये यूज होगा, ये ऑटोमेटिक मुझे निकालना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट का भी मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है, आफ्टर दिस ये फाइंड करना है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपना मेन प्रूफ पे। आज के इस लेक्चर में हम इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो बेटा अच्छे से ध्यान लगा के समझना कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में मेरे को क्या है ये चीज प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए आर्बिट्रेरी पार्टिकल ऑफ मास m एट p, जिसके कोऑर्डिनेट जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस o x और y है। फिर यहाँ पे चीजें ये कैसे लिखी हुई है वो बताती हूँ। पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से ही आप अपनी जो लैंग्वेज में फिर लिख सकते हो। मेरे पास ये बॉडी है, ओके,
यहाँ पे पार्टिकल P मैंने कंसीडर कर लिया, पार्टिकल P, ठीक है। पार्टिकल P जब कंसीडर करा तो इसके अबाउट OX OY इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y की। OX एक्सिस जो है उस पे मेरे पास x चला, OY एक्सिस पे ये कितना चला, y चला, क्लियर। तो यहाँ से पार्टिकल P के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है इस सिस्टम के अबाउट OX और OY के अबाउट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अबाउट x और y है, क्लियर। अब देखो फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये चीज बताती हूँ कैसे है, पहले ये चीज देख लेते हैं। फिर उसके बाद वहां पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट O इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द x एक्सिस, ये वाला मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस का वर्क करेगा जो O से पास करता है और OX से जो इसका एंगल जो है इंक्लाइंड है वो थीटा है, क्लियर। अब मेरी बात एक चीज सुनो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये जब ये वाला ये जो एक्सिस है ये यहाँ से इंक्लाइंड हो गया, इसको बोल दिया मैंने एंगल थीटा से, ये एक्स डैश है। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा एंगल थीटा से तो y भी तो चेंज हो जाएगी y डैश में, क्योंकि देखो ये प्लेन मेरे पास ऐसे है, एंगल थीटा से ये इस तरीके से, मतलब देखो बेटा इसको आप कैसे प्रैक्टिकली समझ सकते हो, जैसे कि मेरे पास XY प्लेन है, क्लियर, एक मिनट, दिस इज द XY प्लेन। तो जब मैंने इस x एक्सिस को रोटेट किया थीटा एंगल से तो ये भी तो रोटेट होगा जो y है, ये इस तरीके से। तो पहले मेरे पास ये ऐसे था, फिर जब मैंने इसको थीटा एंगल से वो किया तो मेरे पास ये हो गया और ये बन गई मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। अब देखो जैसे ही ये थीटा एंगल से यहाँ से ये चीज हुआ, उन्होंने यही बोला है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, वन ऑफ माना दो प्रिंसिपल एक्सिस बनेंगे, एक x होगी एक y होगी, ठीक है। तो उनमें से एक प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो थीटा एंगल उस पे वो इंक्लाइंड होगी थीटा एंगल पे जो x एक्सिस पर जो O से पास कर रहा है, क्लियर। तो उस पर थीटा एंगल से ये इंक्लाइंड करा दी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अब देखो क्या करना है, जैसे ही ये पहले इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट थे पार्टिकल P के वो XY थे। अब जैसे ही ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे इस तरीके से हुए तो इसके अबाउट OX एक्स डैश पे इसके जो कोऑर्डिनेट और OY डैश पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास होगी x डैश y डैश, मतलब जो P पार्टिकल है वो OX डैश पे x डैश चला, OY डैश पर वो चला y डैश, क्लियर। तो ये यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वी टेक अनदर सेट ऑफ द परपेंडिकुलर OX डैश OY डैश सच दैट OX डैश जो है मेरे पास OX डैश जो है इस इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस, क्लियर। अब देखो जैसे कि हमारे पास XY एक्सिस ये होता है तो ये परपेंडिकुलर ही तो होता है, तो जैसे ये इस तरीके से हुआ तो ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। ये चीज ये भी यहाँ पे 90 का एंगल, ओके। अब ये चीज यहाँ पे गिवन है, ये किस तरीके से है मैं वो चीज बताती हूँ। यहीं पे हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दिया था कि जब भी हम सारे के सारे यूनिट करेंगे वहां पे हमारे पास A B C D E F इनकी ही बात करेंगे। अब वही बात हमने यहाँ पे की हुई है, बट इसमें हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ A, B और F की बात की हुई है। क्यों की हुई है वो देखो, मेरे पास ये क्या है यहाँ पे 2 डायमेंशनल है तो z बराबर 0 होगा। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। ये होती है मेरे पास समेशन m y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, समेशन m z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, समेशन m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे समेशन m y z ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है ना, समेशन m z x और यहाँ पे समेशन m x y। ये चीज है जो कि हमें पता है इस बारे में, क्लियर। अब देखो जब ये हमें पता है, अब मैंने बोला कि ये XY प्लेन है, इसमें Z 0 है,
तो यहाँ पे z बराबर 0 रखूंगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, समीशन एम एक्स स्क्वायर, z 0 हो गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0, यहाँ पे भी क्या आएगी 0, और यहाँ पे ये चीज एच इट इज। अब देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या होता है मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट वाई एक्सिस। ये जेड एक्सिस के अबाउट होता है। अब देखो मेरे पास जो प्लेन है वो 2 डायमेंशनल है, तो मैं जेड एक्सिस की बात जो 3rd डायमेंशनल है उसकी बात क्यों करूं। मैं तो जब मेरे पास प्लेन 2 डायमेंशनल है तो मैं जेड की बात थोड़ी ना करूं, मैं तो एक्स और वाई की ही बात करूंगी। तो जो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल लेमा है, हम एक्स और वाई की ही बात करें, जेड की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। सिंपल मेरे पास एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ये वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ये है, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन ये है। तो मैंने ये तीनों यहाँ पे ले लिए। अब समझ आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे आई, मैंने बता दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उससे निकाल ली, डायग्राम हमने बना लिया गिवन इंफॉर्मेशन से। अब यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है वो हम देखते हैं क्या है। क्लियर, मुझे प्रूफ करना है ये, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करने हैं अलोंग किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मुझे मेन टारगेट जो है दोनों का ही अगर हम लेके चलें, क्योंकि दोनों में यूज होना है, तो मुझे इस बॉडी का जो मेरे पास बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश। यही तो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, यही तो है। क्लियर, तो क्या करेंगे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, अब तक हम क्या करते हैं, जब हमें पूरी बॉडी का निकालना हो तो हम एक पॉइंट का निकाल लें उससे पहले, फिर पूरी बॉडी का निकाल लेते हैं समीशन करके। क्लियर, तो सबसे पहले मैं इस पार्टिकल जो P है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी अबाउट ओ एक्स डैश अबाउट ओ वाई डैश। क्लियर, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी का उसी अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है तो मुझे एक चीज पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मैं पार्टिकल P की बात कर रही हूँ तो इसका मास तो मुझे पता है m है, ठीक है। अब डिस्टेंस का देखते हैं, सबसे पहले मैं निकालूंगी ओ एक्स डैश के अबाउट। तो इस पार्टिकल P की इस ओ एक्स डैश से डिस्टेंस कितनी है वो चीज बताती हूँ कैसे। देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, एक्स डैश वाई डैश, तो इसका मतलब एक्स डैश क्या है, ओ एक्स डैश पे ये एक्स चला होगा एक्स डैश। क्लियर, और ओ वाई डैश पे ये चला होगा वाई डैश। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाली डिस्टेंस ये इसके सेम और ये इसके बराबर। तो मतलब P पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है उसकी डिस्टेंस ओ एक्स डैश से क्या है, वाई डैश है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी वाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, उस पार्टिकल जिसके अबाउट जिसके लिए निकाल रहे हैं उसका मास और जिसके अबाउट निकाल रहे हैं उससे उसकी डिस्टेंस क्या है। तो इसकी डिस्टेंस जो है पार्टिकल P की ओ एक्स डैश से वो क्या है, वाई डैश। तो इसका स्क्वायर, तो मेरा टारगेट ये फाइंड करना है, मास तो मुझे पता चल गया, वाई डैश फाइंड करना है। क्लियर, अब देखो वाई डैश फाइंड करने के लिए अब हमने यहाँ पे क्या चीज की है वो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ एक्स डैश इज गिवन बाय, मेरे पास ये ओ एक्स डैश है, इस लाइन की मैंने एक इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन हम किस तरीके से फाइंड करते थे अपनी छोटी क्लासेस में, y माइनस के y1 इक्वल टू x माइनस के x1 टेन थीटा, जब हमें एंगल गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास x1 y1 क्या गिवन है, 0 0, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 0 0 रख दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू x माइनस 0 टेन थीटा। तो y इक्वल टू x टेन थीटा आ गया। या आप इसको इस तरीके से भी y माइनस 0 x माइनस 0 ये इधर ले आए नीचे की साइड, इस तरीके से भी कर सकते हो ऐसे। तो ये हम बचपन में करते आए हैं बेटा,
ये होता है। तो इसमें मैंने वैल्यू पुट की, ठीक है। तो y इक्वल टू मेरे पास x tan थीटा हो गया, और tan थीटा का मुझे पता है क्या वो होता है जब साइन कोस में चेंज करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वो चीज कर दी। फिर इसको इधर लेके गए तो y कोस थीटा हो गया, यहाँ पे ये प्लस में रहेगा इक्वल टू के, इधर आएगा तो माइनस में x साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास जो ओ एक्स डैश है उस लाइन की इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ इक्वेशन क्यों फाइंड की, क्योंकि मुझे y डैश डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखो ये यहाँ से इस पे गई, ये y डैश जो डिस्टेंस है ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो y डैश जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे इसकी इक्वेशन की नीड थी। कैसे? मेरे पास जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि जो भी हमारे पास कोई इक्वेशन है या लाइन है, लाइन की जो इक्वेशन है, अगर मैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करती हूँ तो वो क्या होता है, ये वाला पोर्शन लिख देते हैं अगर मोड में, और अपॉन में करके यहाँ पे बताती हूँ। जैसे मेरे पास ये वाली लाइन की इक्वेशन होगी, क्लियर। तो जब मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगी, तो ये वाली जो इधर वाला पोर्शन है इसका मोड कर देते हैं, ठीक है। और अपॉन में स्क्वायर रूट लेके जो x के साथ है इसका स्क्वायर, y के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या आई, दिस, यहाँ पे आई मेरे पास y cos थीटा माइनस के x sin थीटा इक्वल टू 0। तो ये मैं पहले x वाला पहले ले ले, माइनस के x sin थीटा प्लस के y cos थीटा इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया, मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम ओ वाई डैश के लिए कर रहे हैं, पहले हम y डैश फाइंड कर लेते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस तरीके से मैंने बताई, क्योंकि यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा है, क्लियर। तो PL जो कि मेरे पास क्या है y डैश है, इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P, ये लेंथ है परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर जो है ना इसकी लेंथ है P से O x डैश पे। तो इक्वेशन की नीड किसकी पड़ी मुझे, ओ एक्स डैश की, जो कि मैंने क्या निकाली हुई है ये। तो जो इक्वेशन होती है इसका पोर्शन एज इट इज आ जाता है, ये आ गया, क्लियर। फिर जो x स्क्वायर रूट लिया, x के साथ क्या है, ये x के साथ यहाँ पे साइन, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर करूँ तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्लियर। और फिर y का तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। आपको अच्छे से समझ आए, मैं यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ, ये है। तो ये वाली इक्वेशन जब मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगी तो मेरे पास माइनस के एक्स साइन थीटा प्लस के वाई कोस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट इसके एक्स के साथ क्या, माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर थीटा वाई के साथ जो है, क्लियर। तो यही आ गया कोस स्क्वायर थीटा, वो सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस के साइन स्क्वायर थीटा दिस, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि मुझे y डैश यहाँ पे फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखो मेरा एक काम तो हो गया, क्या, मैं पार्टिकल P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहती थी ओ एक्स डैश के अबाउट। तो उसके लिए मुझे इस पार्टिकल की जो यहाँ से इस ओ एक्स डैश से डिस्टेंस चाहिए थी, जो कि y डैश है। अब मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि y डैश जो है ये तो P पॉइंट से, जो P पॉइंट है वो ओ एक्स डैश पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी तो मुझे लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर के लिए। तो उसके लिए मुझे ओ एक्स डैश की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इक्वेशन फाइंड कर ली, और उसी इक्वेशन की हेल्प से मैंने उसकी परपेंडिकुलर मतलब y डैश जो डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस y डैश वो मैंने फाइंड कर ली, क्लियर। अब देखो मैंने y डैश तो फाइंड कर ली, सिमिलरली मुझे इस बॉडी का अबाउट ओ वाई डैश भी तो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस पार्टिकल का अबाउट ओ वाई डैश निकालूंगी। फिर वही चीज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास तो मुझे इस पार्टिकल का पता है m है, स्मॉल m, ठीक है। पर इस पार्टिकल की इस ओ वाई डैश से डिस्टेंस कितनी है,
ये क्या है मेरे पास x डैश, जो कि मैंने आपको बताया ये पार्टिकल इस एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, तो मेरे पास x डैश निकालना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से भी मेरे माइंड में एक बात आई कि ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसके लिए भी मुझे ओ वाई डैश की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? और ओ वाई डैश की इक्वेशन फाइंड करके फिर मैं यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूंगी। तो अब क्या करते हैं, हम ओ वाई डैश जो वो है ओ वाई डैश जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो मैंने ओ एक्स डैश के लिए फाइंड की ना उसकी हेल्प लेते हैं। ये फाइंड हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने थीटा एंगल लिया था, टेन थीटा लेते हैं ना, ये था। अब यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ से इस एक्सिस से ये थीटा था, पर यहाँ से ये कितना है 90, मतलब पाई बाई 2 बोल दो या 90 बोल दो। मैं यहाँ पे ये दिस पाई बाई 2 90 एंगल है, ठीक है। तो इससे ये वाला इसकी एंगल कितना बनेगा, यहाँ थीटा प्लस के पाई बाई 2। अगर मैं यहाँ पे जो ये थीटा एंगल है इसको चेंज कर दूं किससे, थीटा प्लस पाई बाई 2 से, तो मेरा काम तो बन जाएगा ना इसी इक्वेशन से। तो मैं क्या करती हूँ, जो ये इक्वेशन मैंने फाइंड की है अगर इसमें मैं एंगल चेंज कर दूं थीटा प्लस के पाई बाई 2, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ओ वाई डैश से आ जाएगी। क्यों? देखो x1 y1 तो सेम है, यहाँ से 0 0, y और x भी सेम है, y और x भी एज इट इज है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एंगल ही तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे थीटा एंगल था, बट यहाँ पे अगर ओ वाई डैश की बात करें तो उसमें 90 एंगल कर देंगे, 90 ऐड कर देंगे, तो मेरे पास 90 प्लस थीटा एंगल यहाँ पे इससे ही बन जाएगा। तो वही चीज मैंने किया कि इसमें 90 एंगल जो है वो ऐड कर दिया पाई बाई 2। क्लियर? तो जब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूंगी, देखो यहाँ पे थीटा प्लस के पाई बाई 2 चेंज कर दिया और माइनस के थीटा प्लस के पाई बाई 2 चेंज कर दिया। क्लियर? यहाँ पे ये चेंज कर दिया मैंने। अब देखो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ओके, कोस जो होता है वो साइन में चेंज होता है। ये चीज हम 90 एंगल प्लस थीटा की बात करते हैं ना, छोटी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है। 90 प्लस थीटा की बात जब हम करते हैं तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है। क्लियर? अब जब प्लस की बात करते हैं ना तो इसमें सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला कोस वाला नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे कोस था, कोस 90 प्लस थीटा, तो ये किस में चेंज हो गया, माइनस के साइन थीटा में। और यहाँ पे जो साइन 90 प्लस थीटा, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, और थीटा एंगल। क्योंकि साइन हमारे पास मैंने बोला कि जब 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ साइन जब चेंज होगा ना तो वो पॉजिटिव में ही होगा। तो साइन जब चेंज हुआ पॉजिटिव में हुआ और एंगल थीटा आ गया। और जब कोस हुआ थीटा, यहाँ पे थीटा कोस जो है वो साइन में जब चेंज हुआ तो वो माइनस में होगा। क्लियर? तो ये हम छोटी क्लासेस में करके आ चुके हैं। तो यहाँ तक आगे मेरे पास ये इक्वेशन आ गई ओ वाई डैश की। फिर सिमिलर मेरे को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, पी एन। तो पी एन क्या है मेरे पास, एक्स डैश, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम पी से ऑन ओ वाई डैश पे। तो इसमें भी क्या है, इक्वेशन ये वाला लिखेंगे और जो x के साथ है उसका स्क्वायर, जो y के साथ है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये चीज ले ली। अब इस यहाँ पे भी जैसे मैंने ये चीज लिख दी थी, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में छोटी क्लासेस में हम करके आ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास x डैश निकल गया। क्लियर? तो मेरे पास इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था मुझे, ओ एक्स डैश ओ वाई डैश। तो उसके लिए मेरे पास दोनों डिस्टेंस निकल गई। अब हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना या मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओ एक्स डैश। तो वो क्या होगा, मैंने जैसे बताया था, मास, पार्टिकल का मास हो गया और वाई डैश का स्क्वायर। अब ये मैंने पार्टिकल का निकालना था। कैसे? मैंने पार्टिकल का निकाला, जो ये पूरी की पूरी बॉडी थी इसका एक पार्टिकल पी था, तो इसका मैंने निकाल दिया एम वाई डैश का स्क्वायर।
मुझे पूरे जो बॉडी है इसका चाहिए तो समीशन लगा दिया। क्लियर, समीशन लग गया। अब इस y डैश की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, ये निकाली है, तो इसका क्या कर दिया मैंने यहाँ पे स्केयर। अब देखो मुझे तो ये पता है a माइनस बी का होल स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्केयर प्लस के बी स्केयर माइनस के 2ab। वही चीज हमने यहाँ पे किया है, तो इसका स्केयर करेंगे प्लस इसका स्केयर करेंगे माइनस के 2 और दोनों की मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसका स्केयर करूंगी तो वाई स्केयर कोस स्केयर थीटा एक्स प्लस के एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा और यहाँ पे माइनस के 2xy साइन थीटा कोस थीटा आ गया। क्लियर, अब ये मास जो समीशन m है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये एंगल थीटा मैंने बाहर ले लिया, समीशन एम वाई स्केयर, ये भी साइन थीटा और ये पूरा का पूरा। अब ये मेरे पास क्या था, समीशन एम वाई स्केयर ए था, ए रख दिया, समीशन एम एक्स स्केयर बी था, बी रख दिया, और ये क्या था, समीशन एम एक्स वाई एफ, वैल्यू पुट कर दी। तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया लैमिना का अबाउट ओ एक्स डैश। क्लियर, सिमिलरली मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगी लैमिना का अबाउट ओ वाई डैश, तो वहां पे मेरे पास क्या होता है, समीशन एम कौन सी डिस्टेंस थी, एक्स डैश स्क्वायर। ठीक है, आ गया, इसमें भी एक्स डैश की वैल्यू पुट करी ये वाली, फिर स्केयरिंग ऑन मतलब स्केयरिंग कर दिया इसका स्केयर प्लस के ट्वाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन स्केयर बाहर ले लिया इसी तरीके से, ये कॉमन। अब ये मेरे पास क्या बना a, ये क्या बना b, और ये क्या बना मेरे पास ये वाला f। क्लियर, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैंने अबाउट ओ एक्स डैश निकाला तो मेरे पास यहाँ पे आया a cos स्क्वायर थीटा प्लस के b साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे कहीं पे भी अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप ही लिखोगे, आप फॉर्मूला थोड़ी ना ड्राइव करोगे पूरा, तो इसको माइंड में कैसे सेट करना है वो चीज समझना, इसको याद रख लेना। जब मैं ओ एक्स डैश के अबाउट निकालता हूँ तो a cos स्क्वायर थीटा और a cos स्क्वायर थीटा तो b साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना पोर्शन आपने याद रखा, तो जब हम y वाला निकालेंगे तो a की जगह a के साथ आएगा साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस के 2f साइन थीटा cos थीटा है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, ये एज इट इज। साइन का सिर्फ चेंज हुआ है, तो ऐसे ही ध्यान रखना कि इसको ध्यान रखना। फिर जब हम ओ वाई डैश की बात करेंगे तो ये साइन में ये कोस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। क्लियर, अब हमने ओ एक्स डैश निकाल लिया, ओ वाई डैश निकाल लिया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, क्योंकि मैंने बोला था 2D प्लेन है तो उसमें हमारे पास सिर्फ यही पोर्शन आएगा जो एक्स एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है, या जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला तो मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया कि समीशन एम, और फिर सॉरी पार्टिकल का पहले बात करते हैं, पार्टिकल का जो है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मास हो गया। क्लियर, अब फिर इस पार्टिकल का हम वो चीज चेक करेंगे कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स डैश ओ वाई डैश क्या है, एक्स डैश वाई डैश, दोनों की मल्टीप्लाई एक्स डैश वाई डैश, या हम कह सकते हैं मास, और वो इस एक्सिस पे कितना चला एक्स डैश, इस एक्सिस पे कितना चला वाई डैश, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई। क्लियर, जब हमें पार्टिकल का वो सॉरी पूरे सिस्टम का चाहिए तो समीशन लगा दिया। अब यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू रख दी, वाई डैश की वैल्यू रख दी, फिर यहाँ पे ये फैक्टर है, फैक्टर की मल्टीप्लाई हम छोटी क्लासेस में हमें बहुत अच्छे से आती है, तो हमने पहले इसकी पूरे इससे मल्टीप्लाई की प्लस फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई की। आ गया यहाँ पे अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल वाले एक साइड कर लिए, ये एक साइड। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा एक साथ ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर, यहाँ पे बेटा माइनस साइन है तो साइन थीटा कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। ये किसके बराबर है, ए के बराबर, ए के बराबर ही तो है। ये किसके बराबर है, बी के बराबर, और यहाँ पे क्या था माइनस साइन। क्लियर, सिमिलरली माइनस ये क्या है एफ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस एफ कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ये चीज, अब यहाँ पे ना हमें मैंने फॉर्मूला बनाया है, जब हमने छोटी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है
2 साइन थीटा कोस थीटा मेरे पास क्या होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन था, तो मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करती 1/2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे, तो 1/2 तो मैंने यहीं पे रखा आगे, और जो 2 है वो इसके साथ ले आई। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने f कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला तो ये बन गया साइन थीटा, ये एज इट इज। अब देखो मेरे पास कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या होता है मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड होता है मेरे पास 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड होता है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ रहा है जो थर्ड है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या कोस 2 थीटा, वो वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज आ गई, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश। अब देखो ये तो हमने माने हुए हैं कि ये ओ एक्स डैश ओ वाई डैश विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस होंगे कब होंगे, जब इनके अबाउट जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस में बताया था ना, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होते हैं सभी के सभी यहाँ पे डी ई एफ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो ये नोटेशन होती है। तो ये मेरे पास क्या होते हैं 0 होते हैं। तो ये इनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो ये आएगा प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये होगा तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी ये आई एक्स डैश वाई डैश मेरे पास 0 हो गया। तो मतलब इसका ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू इक्वल टू 0 रख दी, ये एज इट इज रखी, ये इधर चला गया। अब देखो ये साइन थीटा है, इधर आके अपोन में ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे साइन थीटा था, ये इधर आके कोस 2 थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ tan 2 थीटा, वो चीज लिख दी। माइनस के एफ, ये एज इट इज, ये इधर ऊपर चला जाएगा 2f हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे a माइनस बी है, माइनस कॉमन लूंगी तो b माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से b माइनस ए हो गया। तो यहाँ से tan 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2f अपॉन b माइनस ए। और यही तो चीज हमें प्रूफ करनी थी शुरू के पार्ट में, tan 2 थीटा बराबर 2f अपॉन b माइनस के ए। तो वही चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। या यहाँ से एंगल थीटा की अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास आ गया tan 2 थीटा इक्वल टू 2f अपॉन b माइनस ए। तो 2 थीटा, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा 2f अपॉन b माइनस ए। और थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, जो डायरेक्शन की अगर हम वैल्यू कर रहे हैं, तो वो 1/2 tan इनवर्स 2f अपॉन b माइनस ए। तो वो चीज आ गई। ये मेरे पास क्या आ गया डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की ये डायरेक्शन आ गई रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस थे ये वाले, तो यही तो आई डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन किसकी बता रही है कि जो मेरे पास ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, जो ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके अबाउट ही तो बता रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, कि इससे ये कितने उस पे डायरेक्शन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो कहीं पे भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है कि प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे।